दुर्गेश जी, SK इंडिया न्यूज़ पर लगातार आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, दर्शक हमारे देख रहे हैं, तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में जानकारी दें। जी बिल्कुल। सर, अभी हम लोग अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे जानलेवा का। तो मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं शिवगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला हूँ, रायबरेली जिले का निवासी हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने सोशियोलॉजी से MA किया है और मैंने नर्सिंग में भी डिप्लोमा किया है 3.5 साल का, और कंप्यूटर का नॉलेज है मुझे। और मैंने अलग अलग क्षेत्र में यानी कि अलग अलग प्रोफाइल्स में जाके 10 से 15 जॉब की, पर मेरा कहीं भी मन नहीं लगा, क्योंकि मुझे शुरू से फिल्मों में काम करने का इंटरेस्ट रहा है और उस वजह से मैं सारे काम करके छोड़ चुका हूँ और अब मैं फिल्मों में हूँ। और मैं विवाहित हूँ, बच्चे हैं, घर है, रिश्तेदार हैं और व्यक्तिगत तौर पे क्या बताऊँ। जी। मेरे पिताजी एक आर्मी मैन थे और मेरी माँ एक नर्स थी। मेरे पिताजी ने देश की सेवा की और मेरी माँ ने समाज की सेवा की। और बचपन में मैं भी सोचता था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर या फिर एक आर्मी मैन बनूंगा, और लेकिन ये जो एक इच्छा थी फिल्मों में काम करने की, ये बलवती थी। तो कहीं ना कहीं आगे चल के मैंने मेडिकल में जब नर्सिंग में डिप्लोमा भी किया, यही सोच के किया था कि आगे जाके मैं एक नर्स बनूंगा। और आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन घर का अकेला था, 3 बहनों के बाद सबसे छोटा भाई था और परिवार में जो मेरे बाकी और लड़के नहीं थे, मैं अकेला लड़का था। चाचा लोगों के भी लड़कियां ही थी, तो बड़ा लाडला था, दुलारा था बचपन से। तो आर्मी में जाने नहीं दिया गया कि एक ही लड़का है, वो भी चला जाएगा। तो ये था कि चलो डॉक्टर बन सकता है। फिर नर्सिंग में मैंने डिप्लोमा किया, लेकिन वही है कि मन नहीं लगा। और मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत रायबरेली जिले के ही लालगंज बैसवाड़े में एक गांव पड़ता है तखतखेड़ा, मैंने वहां से अपनी प्राथमिक शुरुआत की थी। मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ। 8वीं तक मैंने पढ़ाई अपनी वहीं पे पूरी की। उसके बाद मैं बछरावा विधानसभा आ गया और आगे की पढ़ाई मैंने यहाँ पे की। और उन्नाव DSN कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और मैंने कई तरह की परिस्थितियां देखी हैं। मेरे फादर जब आर्मी से रिटायर होकर वापस आए और मेरी माँ जब उस टाइम सर्विस नहीं कर रही थी, तो मैंने वो भी परिस्थितियां देखी हैं जब हम लोगों ने नमक रोटी खाकर भी दिन गुजारे हैं। और मैं एक 5 स्टार या 7 स्टार का भी खाने का लुत्फ लेता हूँ और वहाँ के कमरों में आराम करता हूँ। तो मैंने गरीबी भी नज़दीक से देखी है, मेरी भी नज़दीक से देखी है। तो मैं कोई अंतर नहीं करता अमीर या गरीब में। और चूँकि मैं भारत देश का नागरिक हूँ और अपने धर्म का सम्मान करता हूँ, तो मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। और मेरे परिवार में हमेशा से मेरी माँ जो है भक्त स्वभाव की रही हैं, वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला रही हैं। तो उनके अच्छे संस्कारों की वजह से मेरे परिवार में हम सभी भाई बहन, हमारे आपस में काफ़ी प्रेम है। और हमारे यहाँ चीज़ सिखाई जाती है कि कभी भी कोई भी भूखा घर आए, चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो या कोई भी हो, तो उसे कुछ खिलाकर भेजो और जीवों पर दया करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि समय इंसान का जो है वो अच्छा और बुरा होता रहता है। तो अगर आपके पास कुछ ज़्यादा है तो उसका घमंड ना करो, और अगर कुछ कम है तो उसका अफसोस ना करो, प्रयास करते रहो, चीज़ें मिलेंगी। दुर्गेश जी, आपके इंटरव्यू लगातार SK इंडिया न्यूज़ चैनल पर दिखाए जा रहे हैं, लगातार दर्शक कमेंट कर रहे हैं। एक दर्शक ने एक सवाल किया है कि दुर्गेश जी की पर्सनल लाइफ के बारे में चैनल के माध्यम से कुछ दिखाएं। उसी में से एक दर्शक ने यह भी सवाल किया है कि कॉलेज के दिनों में क्या दुर्गेश जी किसी से प्यार करते थे? सर, ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, मैं हाई स्कूल में था जब मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया था जी। और मैं उस लड़की से बहुत प्रेम करता था। 2 साल तक मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया उससे बात कहने की। मैं अंदर ही अंदर उसे चाहता था। 2 साल बाद जब मैं इंटरमीडिएट में था, मैं अपने फाइनल का एग्ज़ाम दे रहा था, तो बड़ी हिम्मत करके मैंने उससे अपनी मन की बात कही। और उसने कहा, वो भी एक अच्छी लड़की थी, संस्कारी परिवार से, तो उसने फैसला अपने माँ बाप पे छोड़ दिया। उसने बोला कि अगर आप मुझे प्रेम करते, तो मैंने उसको बताया कि मैं आपको 2 वर्ष से प्रेम कर रहा हूँ और बड़ी हिम्मत बांध के आपसे कह रहा हूँ, और आपने मना किया तो शायद मेरे लिए मतलब मैं रह नहीं पाऊँगा आपके बिना। तो उसने कहा कि मेरे माता पिता, अगर आप मेरे माता पिता से ये बात कहने की हिम्मत रखते हो तो आप उनसे कहो, अगर वो कहेंगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी आगे चल के कभी भी, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल बाद। लेकिन अगर मेरे माता पिता नहीं हाँ करते हैं तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती।
क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन आपने जो प्रेम का कहा तो वो अब आपने कहा है तो फिर मैं उस दृष्टिकोण से सोचूंगी। लेकिन हाँ, कोई भी जो फैसला होगा वो मेरे माँ बाप का होगा। तो फिर उसके माँ बाप ने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी जी। मेरे पास आय का बड़ा स्रोत नहीं था। मैं सच कहूँ, मैं उस लड़की से बहुत प्रेम करता था और बहुत साल लग गए मुझे उसे भूलने में। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, तो मेरी उससे शादी नहीं हो पाई। और आज के समय में जब मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, जब मेरा नाम है, और आपको मजे की बात बताऊं कि आज ये टाइम है कि कई बार जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो मुझे नौकरी ऑफर करते हैं कि सर आइए आप हमारे गवर्नमेंट जॉब कीजिए, हम आपकी जॉब लगवाएंगे और आप फिल्मों में काम करते रहिए और साथ में आप ये भी काम करते रहिए और हम आपकी छुट्टियां भी सैंक्शन करेंगे। जी जी। तो आपको परेशानी नहीं होगी अपना काम करने में, क्योंकि आप हमारे विभाग में काम करेंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। बिल्कुल। लेकिन सर अब वो समय निकल चुका है कि मैं कहीं जॉब करूं। जी। मैं फिल्मों में काम कर रहा हूं, ईश्वर की कृपा से आप लोग के प्यार से मुझे अच्छा काम मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है। तो अब बस मैं यही फिल्में करना चाहूंगा, क्योंकि आप दुनिया का कोई भी काम करेंगे कभी न कभी आप रिटायर हो जाएंगे जी। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह जहां आप कभी रिटायर नहीं होते। आपके रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती, आप जीवन पर्यंत काम कर सकते हैं, जीवन के आखिरी क्षणों तक काम कर सकते हैं जी। और सबसे मजे की बात यह है कि हर उम्र के आदमी को यहाँ काम मिलता है। ऐसा नहीं कि आप 60 साल के हो गए आप रिटायर हो गए। तो यहाँ तो दादाजी का भी किरदार होता है और बेटे का, बच्चे का और पोते का भी किरदार होता है, बिल्कुल। माँ का भी किरदार होता है। तो यहाँ पे हर आयु वर्ग का आदमी काम कर सकता है। तो आज मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी का सपना था कि मैं फिल्मों में काम करूँ और मुझे गर्व है कि मैंने अपने पिता का वो सपना पूरा किया। आज मैं फिल्मों में हूँ। बेशक मेरे पिताजी अब जीवित नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मेरे माता पिता का मेरे साथ है। बिल्कुल श्योर। हाँ, मेरे माता पिता दोनों अभी दोनों का देहांत हो चुका है, दोनों नहीं है अभी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मेरे साथ में है और इसीलिए शायद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म। तो मेरे माँ बाप ने अच्छे संस्कार डाले, अच्छे कर्म किए जीवन में। तो शायद यही वजह है कि मैं जो चाहता हूँ, मैं चाह रहा था भगवान से, वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं। आज मैं सफलता की जो शिखर की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप लोग का सहयोग है, प्यार है और अच्छा लगता है जब मैं कहीं फिल्म की शूटिंग कर रहा होता हूँ और आप लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, उसे पोस्ट करते हैं, हम लोग की पॉपुलैरिटी को बढ़ाते हैं। अच्छा लगता है जब आप हम लोग के जो हम लोग के चैनल्स पे इंटरव्यूज होते हैं उस पर आप कमेंट करते हो, आप उसको शेयर करते हो। अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार जो मिलता है। तो बस ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब दर्शकों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे और वो जिसके लिए मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, यानी कि आप लोग के मनोरंजन के लिए, वो मैं अपने जीवन के आखिरी क्षण तक करता रहूँगा आपका मनोरंजन और हमारे बीच में ऐसे ही संबंध बने रहे। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरी बहुत सारी फिल्में शुरू होने वाली हैं और बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। उनकी अपडेट्स के लिए, उनके बारे में जानकारी के लिए आप SK इंडिया न्यूज से जुड़े रहें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी देख पाएं और इसी के साथ आपको